हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 चैप्टर सर्कल का थर्ड थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि थ्योरम 9.3 है। तो चलिए देखते हैं इस थ्योरम में क्या बोलता है। थ्योरम में बोल रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर गया है किस पे, कॉर्ड पे। मतलब ये बोल रहा है कि सर्कल के, मान के चलिए ये सर्कल है और ये CD कॉर्ड है और ये सर्कल के सेंटर से एक लाइन गया है। आपको बोलना है कि ये देखिए दिया क्या है, दिया है कि ये जो लाइन है इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहा है। आपको प्रूफ क्या करना है कि बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट द कॉर्ड मतलब ये जो लाइन है वो AC और AD को इक्वल भाग में बांटता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या होगा, लिखेंगे अ सर्कल हैविंग सेंटर O एंड परपेंडिकुलर line drawn from center O B AO to CD। यहाँ पे टू कॉर्ड CD लिख देते हैं, कॉर्ड CD। यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो सर्कल के सेंटर से ड्रॉ है जिसका नाम OA है और ये CD कॉर्ड के परपेंडिकुलर है। इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग प्रूफ करना है कि CA इक्वल टू AD। आप अगर NCERT बुक में देखिएगा तो वो डायरेक्ट लाइन बाय लाइन लिख दिया है, कोई इस तरह प्रूफ नहीं दिखाया। और कोई रेफरेंस बुक में देखिएगा तो मे भी हो सकता है नेमिंग चेंज होगा, लेकिन उससे हम लोग को मतलब नहीं है। अच्छा, टू प्रूफ तो हो गया, अब इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को OC और OD को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ज्वाइन OC एंड OD। OC और OD को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद अब देखिए दो ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ। पहला जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल है OAC और दूसरा जो ट्राइंगल है वो है OAD। अगर हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि ये इसके इक्वल है। अब हम पहले ही बता चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मिनिमम 3 कंडीशन आपको चाहिए। तो देखते हैं 3 कंडीशन यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता। यहाँ पे हम लोग प्रूफ में जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल OAC एंड ट्राइंगल OAD। अगर हम लोग दोनों ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि OA दोनों में कॉमन है, इस ट्राइंगल के लिए भी और इस ट्राइंगल के लिए भी। तो यहाँ पे लिखेंगे OA इक्वल टू OA, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन, ठीक है। और जो हम लोग ज्वाइन किए OC और OD को, तो ये दोनों देखिए सर्कल का रेडियस बन गया, तो रेडियस आपस में इक्वल होते हैं सर्कल के। तो यहाँ पे लिख देंगे OC इक्वल टू OD, यहाँ पे लिख देंगे इक्वल रेडियाई। अब अगर हम लोग तीसरा कंडीशन के बारे में बोलेंगे तो यहाँ पे ये साफ दिया हुआ है कि सर ये 90 डिग्री और ये भी क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल OAC इक्वल टू एंगल OAD। यहाँ पे लिख देंगे इच EAC इच 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए 3 कंडीशन हमको चाहिए था, तीनों लिख दिए। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल OAC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OAD। OAC जो है वो OAD के कॉन्ग्रुएंट हुआ। यहाँ पे कंडीशन देंगे तो ये भी हो जाएगा साइड एंगल साइड। अब यहाँ पे CPCT से हम लोग क्या लिखेंगे, हैंस। यहाँ पे हमको लगता है आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, हम इधर लिख देते हैं उसके नीचे आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा हैंस CA इक्वल टू AD। यहाँ पे क्या हो जाएगा
CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब जिस बच्चे को कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका मतलब वो अच्छे से कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल नहीं पढ़े हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।